वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग सभी मजे में होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फिलहाल आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और आज आपका ये आखिरी लेक्चर है 3 डायमेंशन सॉलिड का। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर से। ठीक है, अगर आपका कोई रेकमेंड है कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका उसी चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अभी मैं इसको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि द डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल बीकर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, ये सिलिंड्रिकल बीकर है आपका, जो कि डायमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई क्या बोल रहा है? द बीकर इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट सच दैट व्हेन सम लीड बॉल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन ए बीकर। इसमें क्या किया है, एक वाटर, इस बीकर में वाटर है। ठीक है, और वाटर इतना सफिशियंट है कि अगर हम लोग कोई लीड बॉल, ये आपका लीड बॉल है, इसमें अगर ड्रॉप करें तो पूरा तरह सबमर्ज्ड हो जाए, मतलब पूरा डूब जाए। ठीक है, इतना वाटर अवेलेबल है उसमें। आगे क्या बोल रहा है आपको? आगे बोल रहा है कि द बॉल फुल्ली सबमर्ज्ड, हाउ मेनी बॉल्स शुड बी ड्रॉप्ड इन ऑर्डर टू रेज द हाइट ऑफ द वाटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें हम लोग कितना बॉल डालें, लीड बॉल ये वाला, कि ताकि इसका जो लेवल है 2 सेंटीमीटर तक अप हो जाए। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर अभी इसका लेवल यहाँ पे है तो कितना इसमें लीड बॉल डालेंगे ताकि इसका 2 सेंटीमीटर लेवल अप हो जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए वाटर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, कैसे निकालना पड़ेगा कि कितना को लीड बॉल डाले ताकि इसका वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर तक ऊपर चले जाए। चलिए, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज 2 सेंटीमीटर। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा ताकि आपका जो वाटर लेवल है 2 सेंटीमीटर तक अप चले जाए। ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग, मतलब कितना पानी का जरूरत पड़ेगा ताकि इसका वाटर लेवल जो अभी यहाँ तक है ये यहाँ तक आ जाए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो बीकर है सिलिंड्रिकल के शेप में, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि बीकर किस शेप में? सिलिंड्रिकल के शेप में। इसका मतलब कि सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सिलिंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो चलिए, पाई का वैल्यू सबको पता होगा 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सबको पता होगा क्या होगा रेडियस? 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो 6 × 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए हाइट क्या होगा? यहाँ पे हाइट क्या होगा? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर तक वाटर लेवल को पहुंचाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं 2 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? सबको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ ये मेटल लीड। ठीक है, मतलब लीड बॉल, वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल। ठीक है, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल? आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2। वॉल्यूम, सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, स्पेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3। कम से कम आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आपको अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। 4/3 पाई कितना है आपका? 22/7। और रेडियस कितना है आपका? अगर इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोगों ने। चलिए, यहाँ पे हमको क्या निकल लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल निकाल लिए एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना जरूरत पड़ेगा 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचाने के लिए। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था कि कितना गो लीड बॉल डालें ताकि इसका लेवल 2 सेंटीमीटर तक ऊपर पहुंच जाए। चलिए, नंबर ऑफ लीड बॉल LB लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लीड बॉल रिक्वायर्ड टू नंबर ऑफ लीड बॉल रिक्वायर्ड टू रेज द वाटर लेवल अप टू द 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हमको 2 सेंटीमीटर राइज करने के लिए इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का जरूरत पड़ता है? 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर वाटर रेज करने के लिए हमको इतना वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और एक वॉल्यूम और एक बॉल का वॉल्यूम है इतना, तो बताइए कितना को बॉल का जरूरत पड़ेगा? तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो काम चल जाएगा। 4/3 इंटू 22/7 इंटू
3/2 क्वेश्चन तो समझ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ से क्या कट जाएगा आपका, तो यहाँ से कट जाएगा सबसे पहले आपका 22/7 और कुछ कटेगा आपका यहाँ से, यस 4 कट जाएगा, 2 2 4 2 2 4, ठीक है, और कुछ 3 कट गया आपका, और कुछ यस 3 2 6 3 2 6 और कुछ नहीं कटेगा। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया आपका 2 2 2 2 2 और 2, ठीक है। तो कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, और ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पे आपका 2 2 4 4 2 16 बॉल्स, ठीक है। तो आगे आंसर आपका, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 22 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका कि एक्सिबिशन इज ए टेंट फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल सराउंड बाय ए कॉन। The height of the tent above the ground is 85 meter and the height of the cylindrical part is 50 meter, ठीक है। If the diameter of the base is 168 meter, find the quantity of canvas required to make the tent, allow 20% extra for folds and for the stitching. Give your answer to the nearest meter square, ठीक है। ये आंसर आप, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आईसीसी में आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेंट है आपका और टेंट का जो हाइट है टोटल 85 मीटर है, ठीक है। और टेंट में आपका एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और एक कॉन है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है 50 मीटर है और पूरा टेंट का जो हाइट है 85 मीटर है। अब बताइए यहाँ पे कि ये कॉन का हाइट कितना होगा, टेंट के ऊपर जो कॉन है कितना होगा, 85 माइनस 50 जो कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है। अब आ गया ये, यहाँ से आपको क्या 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 बोल रहा है यहाँ पे आपको कि अलाउ 20% फॉर द फोल्ड एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, मतलब कितना हमको, मतलब कितना कैनवास का जरूरत पड़ेगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। और उसमें बनाने के ऊपर भी आपको यहाँ पे 20% कैनवास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ताकि जब हम स्टिच करें उसको या फोल्ड करें उसको तो आसानी से हो जाए, ठीक है। मतलब जितना भी कपड़ा लेना है आपको उसमें 20% एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कैसे निकालेंगे, मतलब हमको यहाँ पे टोटल कपड़ा कितना जरूरत पड़ेगा वो निकालना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए ये दोनों आप ऐड कर लीजिए तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना जरूरत पड़ेगा दोनों के लिए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। चलिए आगे यहाँ पे आपको एल का जरूरत पड़ेगा, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एच क्या हो गया आपका, ये आपका एच, ठीक है। तो एच कितना है यहाँ पे 35, एल इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना आपका यहाँ पे 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना जगह यहाँ पे आपका एल इक्वल टू रूट 35 कितना होगा 35 इंटू 5 1225 प्लस 84 कितना हो जाएगा आपका 7056, ठीक है। तो यहाँ से L कितना निकल गया आपका, L यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 91 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया आपका पाई आर इंटू 91 प्लस 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं और 91 बच गया यहाँ पे आपका 91 प्लस पाई तो बाहर निकल गया, आर बाहर निकल गया, बचा 2 और एच कितना है आपका यहाँ पे, मतलब सिलेंडर का हाइट कितना है यहाँ पे 50 है, तो 2 इंटू 50 कर लेते हैं। चलिए पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू कितना है आपका, आर मतलब हो गया रेडियस दोनों का सेम है तो 84 कर लीजिए, 91 प्लस 52 से 100, ठीक है। तो 100 इंटू 91 तो कितना आ जाएगा 191, ठीक है। और
7 से कट जाएगा ये आपका 7, 7 2 ज़ा 14 और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 191 इंटू 12 2292 और इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 50424, ठीक है, 50424 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना निकल गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे बोल रहा है कि 20% फॉर द फोल्ड एंड स्टिचिंग, मतलब 20% कपड़ा आपको और निकालना पड़ेगा। तो 20% निकाल लेते हैं यहाँ पे, 20% एक्स्ट्रा फॉर किसके लिए, स्टिचिंग करने के लिए। 20% कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, 20% निकालेंगे 20/100 इंटू 50424, ठीक है। 20% इसका निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसको कटा दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10084.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना स्टिचिंग करने के लिए और इतना टेंट को बनाने के लिए, तो टोटल कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा आपका, टोटल कैनवास इज इक्वल टू 50424 और यहाँ पे कितना आएगा 10084.8, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना होगा 8 4 4 8 8 6050 मीटर स्क्वायर आपको नियरेस्ट में निकालना था, ठीक है। तो नियरेस्ट में क्या आ जाएगा आपका 60509 मीटर स्क्वायर कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 23 नंबर, आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए एक बार, ओके। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एन ओपन सिलेंडर वेसल ऑफ इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है आपका जिसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड आई क्या दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एंड आई क्या बोला, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इनसाइड द सिलेंडर वेसल ए प्लेस्ड सॉलिड मेटेलिक राइट कॉन द डायमीटर ऑफ हुज स्पेस इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। और इस वेसल के अंदर एक आपका कौन है जिसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी सेम है जैसा सिलेंडर का है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है आपको, आगे बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल, मतलब इस वेसल में अगर हम लोग कॉर्न डाल देंगे तो एक्स्ट्रा हमको कितना वाटर डालना पड़ेगा जो कि फुल हो जाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें आपका दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन फाइंड करना है आपको कि इफ द कॉर्न इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉर्न whose height is 1.5 centimeter and the radius of the whose base is 2 centimeter, find the drop in water level। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इस कॉन को रिप्लेस कर दें इस कॉन से तो बताइए वाटर लेवल में कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको करना है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल वेसल, ठीक है। मतलब कितना वाटर जरूरत पड़ेगा हमको इस वेसल में फिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अगर हम माइनस कर देते हैं इसमें कि ये कॉन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो क्या हमको मिल जाएगा कि कितना वाटर और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का और जरूरत पड़ेगा ताकि इसमें ये सिलेंडर फुल हो जाए। तो वही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई R1 का लिख देते हैं और स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 सिलेंडर का, ठीक है, R1, ओके। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको R2 मान लेते हैं, स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। दोनों का हाइट सेम है इसलिए यहाँ पे हम लोग एच ले लिया। अब आगे देखिए पाई R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आपका 7/2, ठीक है,
7/2। तो 7/2 दो बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। चलिए, और आगे क्या है आपका एच हाइट क्या है आपका, यहाँ पे हाइट है आपका यहाँ पे 8, तो चलिए 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 1/3, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ओके। और आर क्या, R2 क्या है आपका यहाँ पे, R2 मतलब इसका, अगर पूरा डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर इस कोन का, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा, मतलब 3.5/2, 3.5/2। तो दो बार लिख देते हैं 3.5/2। अब आगे देखिए हाइट कितना है इस कोन का, वो भी सेम है, किसके ऐसा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कटाते हैं, ठीक है। क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए 7 से तो 7 गया, ठीक है। 2 से यहाँ गया 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया सब कुछ, और तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या कट जाएगा आपका, 7 5 जा 35, 0.5 यहाँ आ जाएगा आपका, और कुछ कटेगा यहाँ 2 से गया 11 आ जाएगा, यहाँ गया तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचता है आपका, या कुछ नहीं बचता है। चलिए अब बस आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 11 7 जा 77 एंड 77, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 308, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या बचता है आपके पास 11 और 0.5 इंटू 3.5 और 4, तो कितना हो जाएगा समथिंग आ जाएगा आपको यहाँ पे 77, और नीचे क्या है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लिए 3 तो ऊपर पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 2 एंड 3 3 9 -77, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा आपका 3 और 9 24 में 77 माइनस करेंगे कितना होगा 7, और 11 में 4, 847/3 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इतना वाटर का जरूरत पड़ेगा आपको इस वैसल को फुल करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है बी नंबर 23 का बी। तो चलिए हम लोग 23 का बी पार्ट देखते हैं। तो 23 का बी पार्ट क्या आपका, कि अगर हम इस कॉन को इस कॉन से रिप्लेस कर देंगे तो कितना इसका वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाइट फाइंड करना है, कितना हाइट ऑफ वाटर इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ वो निकालेंगे। तो वॉल्यूम डिक्रीज कैसे निकलेगा, इस कॉन को इस कॉन से माइनस कर दीजिएगा बाय कॉन 1, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 मान लेते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 2, ठीक है। इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 कितना हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 3.5/2, 3.5/2 आर स्क्वायर, इसलिए दो बार लिख लेते हैं 3.5/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट क्या आपका यहाँ पे 8 है। चलिए माइनस इसका वॉल्यूम कितना है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू एच कितना है आपका यहाँ पे 1.75। चलिए अब यहाँ पे क्या कट सकता है, कुछ कट सकता है, कुछ भी, तो यस 2 से कट सकता है ना, और आगे कुछ कट सकता है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कटेगा नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगर हम लोग 1/3 कॉमन ले लेते हैं और पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ क्या बच जाता है आपके पास, यहाँ 1/3 बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, और 2 2 4 इंटू 1.75। चलिए अब आगे, ठीक है, ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। आगे चलिए हम लोग मानते हैं कि लेट ड्रॉप इन वाटर लेवल BH1, ठीक है। मान लेते हैं कि इतना वाटर लेवल इसका डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अगर इतना लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हुआ तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज हुआ होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पाई इसमें इसी में डिक्रीज हुआ है ना, तो पाई आर स्क्वायर
आर स्क्वायर, ठीक है, R1 माने हैं यहाँ पे, तो R1 का स्क्वायर ले लीजिए, R1 का स्क्वायर इंटू H1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और ये वाला किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, और ये भी तो आपका वॉल्यूम बता रहे कितना वाटर लेवल डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई और 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1.75, ठीक है। तो यहाँ से हमको H1 निकालना है, ठीक है। तो H1 कैसे निकलेगा, H1 इज इक्वल टू, सारा को इधर लेते आते हैं, तो 1/3 इंटू पाई और 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1.75 बाई पाई, और R1 कितना है आपका यहाँ पे, R1 है आपका यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, आगे तो कुछ नहीं है। चलिए, अब इसको बस कटाना है, तो क्या कट जाएगा यहाँ पे आपका, तो पाई पाई कट गया, और कुछ कट सकता है, और तो आगे तक यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.5 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 12.25, और 12.25 उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एंड 4 इंटू 1.75 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करके, और नीचे आपका 4 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हो जाएगा आपका यहाँ पे 70, ठीक है। तो ऊपर पे हो गया आपका 70, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये दोनों 2 तो ऊपर चले गया है, 7 7 जा 49, और नीचे आपका 3 है, तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147, 147, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका 0.47 के लगभग आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आ गया सर आपका, तो जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि 24 नंबर। तो चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 24 नंबर, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है। एक कॉन है जो कि किस पे स्टैंड है, एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड है, ठीक है। एंड आई क्या बोल रहा है आपको, इट इज ए प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और ये सिलेंडर क्या है, एक फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। और इसी में आपका एक फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसी में एक अपराइट सिलेंडर मतलब अपराइट कॉन है, ठीक है, ये कॉन है आपका। एंड आई क्या बोल रहा है आपको, आगे बोल रहा है आपको कि फाइंड upright in a right circular cylinder full of water, ठीक है। The solid touches the bottom of the cylinder. Find the volume of the water left in the cylinder, having given that the radius of the cylinder is 3 cm. रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर का है। एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, इसका हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज 4 सेंटीमीटर। एंड गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करना है इसमें आपको, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। बीकर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल दीजिए, ठीक है, और माइनस कर देंगे इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम का, ठीक है। तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका कॉन का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HM, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका इस सॉलिड का। अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम में माइनस कर देंगे इस पूरे सॉलिड को, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है। अब आगे देखिए, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर इंटू H, इसको R1 मान लेते हैं, R स्क्वायर इंटू H, ठीक है, इसको H1 मान लेते हैं। ओके, चलिए, तो इसको मान लेते हैं हम लोग R1, इसका रेडियस को, इसको H1 मान लेते हैं हाइट, इसको हम लोग H2 मान लेते हैं, ठीक है, H2, और इसको हम लोग मान लेते हैं, सॉरी, इसको R2, ठीक है, और इसको मान लेते हैं H2, ठीक है। आगे देखिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, तो R2 यहाँ पे ले लेते हैं, R2 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। अब आगे देखिए,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब R2 का क्यूब। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, R1 का वैल्यू क्या है आपका 3 का स्क्वायर, H1 का वैल्यू क्या है आपका 6। ठीक है, माइनस, यहाँ पे देखिए तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, R2 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और H2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका, H2 मतलब 4। ठीक है, चलिए तो 2/3 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका R2 का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए 22/7 इंटू 3 का क्यूब इंटू 6 माइनस, यहाँ से कितना कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 22/7 एक बाहर निकल सकता है 22/7, और क्या बाहर निकल सकता है 1/3 बाहर निकल सकता है, और कुछ या 2 का स्क्वायर बाहर निकल सकता है, और तो कुछ बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 1/3 बाहर निकल गया, और 22/7 बाहर निकल गया। ठीक है, और इसके पास क्या बचता है, बस 4 बचता है। ठीक है, अब आगे देखिए 4 प्लस और 2/3 बाहर निकल गया इसका, मतलब 1/3 बाहर निकला तो बचा इसके पास 2, और 22/7 बाहर निकल गया, और यहाँ पे बच गया आपका इंटू 2। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं क्या, 22/7 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 9 इंटू 6, और यहाँ क्या बच जाता है आपका 22/7 कॉमन बाहर ले ली तो 4/3। ठीक है, 2 2 जा 4 और नीचे है 3 आपका, तो यहाँ कितना हो गया आपका 4 प्लस एंड 2 2 जा 4, तो 4 + 4 8। ठीक है, चलिए तो 22/7 9 6 जा 54 एंड 32/3। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 22/7 और 3 नीचे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 162 माइनस 32, तो 7 0। ठीक है, तो कितना गया यहाँ पे आपका 21 नीचे आ गया, और 22 इंटू 13 2860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 2860/21 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब वाटर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 25 नंबर। तो चलिए आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका कि द एक्सटर्नल रेडियस एंड द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक स्पेरिकल सेल इज 6 सेंटीमीटर एंड 12 mm। मतलब एक स्पेरिकल सेल है और उसका एक्सटर्नल जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसका थिकनेस है 2 mm का है। ठीक है, और ये पार्ट आपको खाली है, बस ये थिकनेस है, इतना पार्ट है। ठीक है, एंड आगे को क्या बोल रहा है, आगे को बोल रहा है कि द सेल इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस सेल को गला के इसको वायर में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका और वायर का जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है आपको, If 1 centimeter of the wire is sold at ₹5, then they find the price that the wire is so made will fetch। ठीक है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर अगर ₹5 में सेल करता है तो बताइए ये पूरा जो आपका वायर है कितने में बिकेगा। ठीक है, तो ही निकालना है हमको। तो कैसे यहाँ पे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका हेल्प करता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और हमको पता है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा इस वायर का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहीं पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो यहाँ से हमको H निकालने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मतलब H यहाँ से निकल जाएगा, तो इस ये पता चल जाएगा हमको कि वायर कितना लंबा है। ठीक है, फिर जितना लंबा आपका वायर निकल जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पैसा आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गलाते हैं। ठीक है,
तो गलाने से पहले यहाँ पे हमको 6 सेंटीमीटर यहाँ पे mm है, ठीक है। तो सबसे पहले mm को तो हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा ना, तो mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर इसका इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, अगर 6 सेंटीमीटर में हम लोग 0.2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेल कितना जगह वॉल्यूम ऑफ सेल का 4/3 पाई R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है आपका। चलिए आगे, तो इसको मान लेते हैं हम लोग R1 बड़े वाला को, ठीक है, और छोटका को मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है। इसका छोटका भाई को मान लेते हैं R2। अब आगे देखिए, तो 4/3 पाई R1 क्या आपका यहाँ पे, R1 है 6 का होल क्यूब, 6 का होल क्यूब, और R2 क्या आपका यहाँ पे, R2 है 5.8 का होल क्यूब, 5.8 का होल क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है आपका। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इसका निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, या वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई को पाई ही रहने दीजिए, और आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। आपको एच ही फाइंड करना है। चलिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम वॉल्यूम है, एक को गला के दूसरा बना रहा है, ठीक है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है आपका 4/3 पाई और 6 का क्यूब माइनस 5.8 का होल क्यूब, ठीक है, इस इक्वल टू पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से एच हम लोग निकाल लेंगे, तो एच यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा एच इज इक्वल टू 4/3 पाई और 6 का होल क्यूब माइनस 5.8 का होल क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा पाई और 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं कटेगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 4, ठीक है, और नीचे क्या चलेगा ये 3, ठीक है, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, और 1/2 इंटू 1/2 तो 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा 4, ठीक है, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, ठीक है, और 5.8 का होल क्यूब, 5.8 का होल क्यूब करेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे 195.11, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा एच इज इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू 216 और 195.0 तो कितना होगा 20.88 डिवाइड बाई 3, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20.88 इंटू 16 का 08 h इज इक्वल टू 334.08 बाई 3, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, या तो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है इसमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, चलिए 11.36 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
आपका एच निकल गया, और 1 सेंटीमीटर वायर का दाम कितना दे रहा है, 5 रुपया। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर वायर का दाम कितना लगेगा आपका, तो प्राइस निकाल लीजिए यहाँ पे आपका, तो कितना आ जाएगा 111.36 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 556.80, इसका राउंड अप लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और 557, ठीक है, और 557 557 रुपीज़। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एंड आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहते हैं चैप्टर कि अगला चैप्टर मैं कौन सा स्टार्ट करूं, तो जल्दी से रिकमेंड कर सकते हैं, मैं आपका अगला वीडियो जो लाऊंगा उसी चैप्टर पे लाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।